की रक्षा भी इन्हीं वकीलों ने की थी। 22 मुकदमे थे, उस बाबा जी को अपना हाथ में होश आ जाना चाहिए। उस बाबा जी को आकर्षित रूप से संगठित अपराधी की तरह से एक प्रतिशोध की भावना के तहत उन पर सीधे लाठी प्रहार इस तरह से किया जैसे अपराधी। की सरकार हमारी मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, इग्नोर कर रही है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जब तक नहीं आएगा, जब तक यूपी का वकील बिल्कुल शांत नहीं बैठेगा। मुख्यमंत्री का पुतला ना, मुख्यमंत्री का पुतला तो 73 साल में जब से हमने होश संभाला है तब से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला तुम लोग फूकते ही रहे हैं। पुलिस वर्दी के भेष में एक मतलब आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ने हमारी महिला अधिवक्ता का मान भंग किया। इसने प्रीप्लान तरीके से जब देख लिया कि ये लोग धरने से जा रहे हैं, पीछे से आके वार किया है और वार करने के बाद में उन्होंने जान से मारने की नीयत से वार किया है। तो हम अधिकारी होगा, हम मुख्यमंत्री का फूकेंगे। मुख्यमंत्री पे हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, हमें एनएसए में बंद कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। हापुड़ में पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प को लेकर आज जो वकीलों का प्रदर्शन है वो लगातार देखा जा रहा है। जो वकील हैं वो गाजियाबाद के डीएम ऑफिस में पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजियाबाद के वकीलों का कहना है कि जो घटना हापुड़ के अंदर हुई थी, हापुड़ के डीएम और एसएसपी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। लगातार कोर्ट के अंदर हड़ताल देखी जा रही है। कुछ वकील भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आगे की रणनीति वकीलों की क्या कुछ रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के वकीलों की केवल एक मांग है कि डीएम की हापुड़ और डीएम एसएसपी जो नोएडा है वो तुम्हारा हापुड़ है, उनको ट्रांसफर किया जाए। वकीलों पर लाठीचार्ज कराया उन्हें, महिला वकीलों को पीटा है। हमारी ये भी मांग है, कमीशन उसकी जांच कर रहा है, तुरंत डीएम को और एसएसपी को कराएं। 15 तक हाई कोर्ट ने वो स्टे किया हुआ है, काम है। हम लोग हड़ताल पे हैं और ये चाहते हैं कि हम लोग उग्र हों और अगर ये सरकार नहीं मानी तो उग्र भी होना पड़ेगा। आप ये देखिए कि वहीं की छोड़ दीजिए, यहाँ वकीलों ने पुतला फूका और 4 वकीलों के खिलाफ 188 का मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या इस कलेक्टर को, इस कमिश्नर को इन कंपाउंड में 144 लगाने के अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। पब्लिक प्लेस पे कलेक्ट्रेट हुआ, जो न्यायपालिका हुई, रेलवे स्टेशन हुआ, बस अड्डा हुआ, इन पे कहीं भी 144 लगाने का कोई अधिकार पुलिस कमिश्नर को नहीं है। इनका क्षेत्राधिकार के बाहर है। इसलिए उसके बावजूद भी इन्होंने मुख्यमंत्री का पुतला ना, मुख्यमंत्री का पुतला तो 73 साल में जब से हमने होश संभाला है तब से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला तुम लोग फूकते ही रहे हैं। ये सांकेतिक होता है, सांकेतिक काम करने का हर आदमी को व्यक्तिगत अधिकार है। उसी के तहत हमने किया और हम कल फिर फूकेंगे। हम प्रसाद मुख्यमंत्री का ही फूकेंगे। हम क्यों फूकेंगे? हम अधिकारी होगा, हम मुख्यमंत्री का फूकेंगे। मुख्यमंत्री पे हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, हमें एनएसए में बंद कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये कोई तरीका होगा क्या? प्रजातंत्र में प्रजातंत्र नहीं चलेगा। हम तो लड़ाई प्रजातंत्र की लड़ते हैं, जिसके साथ अन्याय होता है हम वकालत करते हैं। अब हमारे ही साथ अन्याय हो रहा है तो भैया ये तो लड़ाई होनी है, इसी देखो में कोई दिक्कत। डीएम से मिले आप, क्या आज आश्वासन? डीएम के बेचारे का हाथ में क्या है? डीएम तो गाजियाबाद एक छोटा सा अदना सा सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है और डीएम सरकार तो बाबा जी है। अब बाबा जी को सोचना चाहिए। और उसी बाबा जी की रक्षा भी इन्हीं वकीलों ने की थी। 22 मुकदमे थे, उस बाबा जी को अपना हाथ में होश आ जाना चाहिए। उस बाबा जी को किन्हीं वकीलों ने उस बाबा जी को जेल से जाने से रोका था। तो ये वकीलों ने जिसको भी मारा है, आजाद देश के लोगों ने, जहां प्रजातंत्र होता है, जहां जिसको वकील मारता है वो पानी नहीं मांगता। पाकिस्तान में वकीलों ने पाकिस्तान की सरकार को पलट दिया था। और अगर इनकी अगर घोषी को देख के भी आंख नहीं खुल रही तो देखेंगे निपटेंगे, क्या दिक्कत है? अच्छा, कल जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कल फिर पुतला दहन किया जाएगा मुख्यमंत्री का। आज भी आप मिले, क्या लगता है हड़ताल भी लगातार आपकी बराबर चल रही है? जो पूर्व अध्यक्ष श्री नाहर सिंह जी ने कह दिया उसके बाद मेरे कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं। मैं हर सभी अधिवक्ता आपकी आवाज के साथ खड़े हुआ है। बाकी आपसे पूछ लीजिए। जी, क्या नाम होगी साहब आपका? जितेंद्र सिंह, बताओ। हड़ताल लगातार कोर्ट के अंदर चल रही है, कब तक चलेगी हड़ताल? ये हड़ताल तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, लेकिन सबसे पहली मांग हमारी एसपी और डीएम को तो ट्रांसफर के साथ साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की
जो हमारी सबसे पुरानी मांग है वो जल्द से जल्द मान जानी चाहिए, क्योंकि एडवोकेट प्रोटेस्ट एक्ट जब तक नहीं आएगा, जब तक यूपी का वकील बिल्कुल शांत नहीं बैठेगा। शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, अगर उस पर भी अगर पुलिस बर्बरता रूप में लाठीचार्ज करती है तो उसके खिलाफ पूरा यूपी का और इसके बाद पूरा इंडिया का वकील एक होकर इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। वकील साहब, आज भी आप डीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया आपने? उन्होंने कहा है कि हम वकीलों की मांग को शासन तक पहुंचा रहे हैं और शासन से जैसा दिशा निर्देश होंगे वैसे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, डीएम साहब से मिले आज आप, क्या आश्वासन आपको दिया गया? हड़ताल लगातार कोर्ट के अंदर चल रही है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, देश में संवैधानिक शक्ति प्रशिक्षण का सिद्धांत है, जहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये स्वतंत्र है। तो विधायिका उसमें बार और बेंच में अधिवक्ता कोर्ट ऑफिसर है, और कोर्ट ऑफिसर को जो रक्षक है वो भक्षक बन जाए। कोर्ट कैंपस में अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन चल रहा था कि एक वर्दी के भेष में, खाकी हमारा गौरव है, देश का गौरव है, रक्षा कवच है, और उस वर्दी के भेष में एक मतलब आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ने हमारी महिला अधिवक्ता का मान भंग किया, उसको मतलब पूरी तरह से मॉलेस्ट भी करने का प्रयास किया, और उसके खिलाफ उल्टी रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें पूरे प्रदेश के अधिवक्ता इसमें आक्रोशित है। और उस पुलिस के खिलाफ जो पुलिस वाला था, जो बगैर हेलमेट के था, उस पर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है, और सब जगह के अधिवक्ताओं ने उसको किया गया। वहां शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बगैर किसी पूर्व चेतावनी के, बगैर आंसू गैस के गोले छोले हुए या पानी के वाटर कैनन छोड़े हुए, ये मतलब इतने आक्रोशित रूप से संगठित अपराधी की तरह से एक प्रतिशोध की भावना के तहत उन पर सीधे लाठी प्रहार इस तरह से किया जैसे अपराधी करते, हिंसक तरीके से पूरे प्रदेश को, अधिवक्ताओं को, जिनकी वजह से देश के आम नागरिकों के नागरिक अधिकार, संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा हम वक्ता के रूप में, प्रवक्ता के रूप में, अधिवक्ता के रूप में, विधिवेत्ता के रूप में हम करते हैं, तो उनको टेरराइज करने का प्रयास किया गया। इसमें हमारी ये मांग रही है, जो पत्रकारों को भी प्रोटेक्शन है, हर सरकारी अधिकारी कर्मचारी को भी प्रोटेक्शन है, विधायिका के सदस्यों को भी 105 का संवैधानिक प्रोटेक्शन है, जहां तक कि डॉक्टर हैं उनको भी प्रोटेक्शन है। तो हम तो अधिवक्ता के रूप में आम नागरिक के, देशवासियों के, सबके इस निरंकुश तंत्र से, आपराधिक तंत्र से, जो भी भ्रष्टाचार है उससे सुरक्षा का कवच एक अधिवक्ता ही तो है, जो वक्ता, प्रवक्ता और अधिवक्ता के रूप में सबके अधिकारों के लिए लड़ता है। परंतु कार्यपालिका या सरकार हमेशा पुलिस के डंडे के तांडव से इन वक्ता, प्रवक्ता और अधिवक्ताओं को डराने का प्रयास करती है। अभी 2-3 दिन पहले कोर्ट के अंदर मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया गया था, उसके ऊपर गाजियाबाद पुलिस ने कार्रवाई भी की है। पुलिस तो वहां थी नहीं, पुतला दहन, पुतले पे किसी उसका नाम नहीं था, तो वो किसी शरारती, उसने जब पुलिस वहां नहीं थी और अधिवक्ताओं के भेष में किसी पुलिस के किसी उसने वैसे उसने बहरूपिये ने उसमें वो डाल दिया होगा। मतलब आपको लगता है कि पुलिस ने ये एक साजिश है, उसमें किसी अधिवक्ता का वो नहीं है। वहां जो घोषित रूप से जो थे पुतले थे उन पर वो काम किया गया था, तो वहां डीजीपी का या पुलिस का या जो भी थे उनके पुतले पूर्व निर्धारित बार काउंसिल के हमारे दिशा निर्देशों के तहत जो पुतलों का दहन किया गया था। हमारा किसी माननीय मुख्यमंत्री से नहीं, हमारा विरोध सरकार से है कि सरकार से, हम भी देश के नागरिक हैं और संविधान पर मान करते हैं, विधि पर मान करते हैं, और विधि और संविधान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम बगैर अवैतनिक रूप से हम आम आदमी की लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा वकील साहब, अगला कदम फिर आपका क्या होगा? क्योंकि डीएम साहब आप मिले, जो आपके पूर्ण अध्यक्ष उन्होंने बताया कि दोबारा से पुतला दहन किया जाएगा अगर मांगों को नहीं माना जाए। हमारी बार जो निर्णय लेगी, बार काउंसिल जो निर्णय लेगी, हम उसके हिसाब से चलेंगे। हम भी देश के नागरिक हैं और विधिवेत्ता हैं, अधिवक्ता हैं, संविधान पर मान करते हैं। हम अब संविधान के मान के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं, न कि हम तनख्वाहियां नहीं है, हम सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, पेट की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम पेंशन की लड़ाई नहीं लड़ रहे। पेंशन उन्हें है जो वर्दी के भेष में अपराधी घूम रहे हैं, जो संगठित रूप से अपराध कर रहे हैं, और देश के अधिवक्ता, प्रवक्ता, जो भी वक्ता हैं, आम आदमी के अधिकारों की सुरक्षा कवच हैं। भाई संविधान ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारियों की सुरक्षा के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, तो वो अधिकारी उन अधिकारों का अपहरण कैसे कर सकते हैं, वो तांडव कैसे कर सकते हैं? कोर्ट के अंदर हड़ताल लगातार चल रही है, कब तक ये हड़ताल रही, कब ये खत्म होगी? सरकार हमारी बात को मान ले। सरकार क्यों नहीं मान रही? पूरे देश के अधिवक्ता आक्रोशित हैं, पूरे देश का मतलब जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो आक्रोशित है, जिन्हें संविधान पर मान है, जिन्हें संविधान और विधि का ज्ञान है, जो संविधान और विधि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, उनकी मांग को सरकार नहीं मान रही। अच्छा वकील साहब, अब अगला कदम क्या आपका रहने वाला है? अगला कदम जो है, हड़ताल कंटिन्यू जारी है
और कितने दिन हो गए आज हड़ताल? हड़ताल 29 तारीख से कंटिन्यू चल रही है, लेकिन सरकार जो है, योगी सरकार हमारी मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, इग्नोर कर रही है। जबकि योगी पर खुद 22 मुकदमे हैं और सरकार में आने के बाद में अपना शक्ति का बल प्रयोग करके सारे मुकदमों पे उन्होंने जय कोर्ट से बरी करा लिए हैं। लेकिन जो आदमी खुद अपराधी है तो वो उससे न्याय की उम्मीद क्या करे। दूसरी चीज़ ये है कि आंदोलन जो है कंटिन्यू जारी है और केंद्रीय जो हमारी संघर्ष समिति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच, वो इसका जो है उसको मॉनिटरिंग कर रही है और बार काउंसिल के जो हमारे चेयरमैन हैं वो इसको देख रहे हैं, जो दिशा निर्देश दे रहे हैं उसी के अनुसार धरना चल रहा है। इसमें हम धरना जो है हापुड़ में जब शांतिपूर्वक चल रहा था तो मैं उसका चश्मदीद हूँ और लाठी हमारे भी पड़ी। पुलिस ने प्री प्लान तरीके से जब देख लिया कि ये लोग धरने से जा रहे हैं, पीछे से आके वार किया है और वार करने के बाद में उन्होंने जान से मारने की नीयत से वार किया है और वार करते समय उन्होंने कहीं पर भी डंडे पैरों में नहीं मारे, सब सिर पर, सीने पर, होठों पर और ऊपर ही मारे हैं। निहत्ती महिला जो खड़ी हैं उन पर वार किया है और किसी को बचने का कोई मौका नहीं दिया। उनका उद्देश्य भगाना नहीं था, वकीलों को जय जान माल की हानि पहुंचाना था। और उसके बावजूद भी योगी सरकार ने ना तो आज तक किसी घायल अधिवक्ता की जो है कोई भी मदद की है, ना ही कोई भी बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि जो हमारे यहाँ बार के मेंबर भी हैं, एमएलए भी हैं, सांसद भी हैं, राज्यसभा मेंबर भी हैं, किसी ने भी कोई भी अपनी प्रतिक्रिया अधिवक्ताओं के प्रति जो है सहानुभूति पूर्वक नहीं रखी है। ना ही अधिवक्ताओं की मांग के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा, जो बीजेपी के हमारे यहाँ प्रतिनिधि हैं, किसी के द्वारा कोई मांग नहीं रखी गई है, ना ही कोई मर्द का समर्थन किया गया है। और मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा सभी अधिवक्ता समाज से, इन ऐसे प्रतिनिधियों का पूर्ण रूप से बार में बहिष्कार होना चाहिए और अगली बार वोट डालते समय बीजेपी का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। और जितने भी बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि आए उसका पूर्ण रूप से, जो अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हमें दिखाना होगा लोकसभा चुनाव में भी अधिवक्ता क्या शक्ति है। एक अधिवक्ता के घर में 10 से 20 वोट रहती हैं और जो समाज से जुड़ा हुआ वो एक अधिवक्ता जो अपने क्लाइंटों के माध्यम से सबको ये समझाए कि बीजेपी को अगर उखाड़ना है, इस तानाशाह सरकार को उखाड़ना है, तो पहले जब अधिवक्ताओं ने अंग्रेजों तक को उखाड़ कर फेंक दिया तो बीजेपी सरकार है। तो साफ तौर पर ये हमारे साथ वकील थे जिनका ये कहना है कि लगातार इनके द्वारा हड़ताल कोर्ट के अंदर की जा रही है। लगातार अपनी मांगों को लेकर ये लोग कभी डीएम के पास, कभी एसएसपी के पास जा रहे हैं, लेकिन इनकी जो मांगे हैं वो पूरी तरीके से अभी नहीं सुनी जा रही है। साफ तौर पर वकीलों ने कहा कि जल्द से जल्द इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो कोर्ट के अंदर हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी और जो आगे के आदेश होंगे उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।